मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की कथा। इस अंक का नाम है छाया अंक। मित्रों, प्रथम अंक एवं द्वितीय अंक की कथा सुनने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। द्वितीय अंक की कथा में हमने सुना कि राम शंभु का वध करके महर्षि अगस्त्य के आश्रम चले जाते हैं। मित्रों, उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक वस्तुतः प्राण स्वरूप है। तृतीय अंक का नाम महाकवि भवभूति ने छाया अंक इसलिए रखा है क्योंकि इस अंक में सीता का अदृश्य रूप दिखाया गया है। अदृश्यमयी सीता होने के कारण इस अंक का नाम कवि ने छाया अंक रखा है। यही अंक है जहां पर भवभूति ने करुण रस की मुक्त हृदय से अभिव्यक्ति की है। तृतीय अंक उत्तर रामचरितम का प्रधान अंक है। तृतीय अंक छाया अंक है। इस अंक में करुण रस प्रधान है। तो आइए तृतीय अंक की कथा प्रारंभ करते हैं। विष्कंभक में तमसा तथा मुरला नामक दो नदी देवता आपस में बात कर रही होती हैं। मुरला तमसा से कहती है, प्रिया सीता पर विपत्ति पड़ने से जन्म हुआ है, जिसका ऐसे पराकाष्ठा को प्राप्त हुए उस लंबे शोक से संताप से श्रेष्ठ राम अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। अब अगस्त आश्रम से लौटकर श्रेष्ठ राम सीता के वियोग से संतप्त पंचवटी अवश्य आएंगे। अतः हे भगवती गोदावरी, ऐसे अवसर पर आपको सावधान रहना चाहिए। मुरला तमसा से कहती है कि राम बहुत दुखी हैं सीता वियोग से, इसलिए श्रेष्ठ राम को मूर्छा आने पर प्रणीत करना। तमसा मुरला से कहती है कि परंतु संजीवनी का उपाय तो रामभद्र के पास ही है। मुरला कहती है, कैसे? तमसा कहती है, सुनो मुरला। कहते हैं पूर्व काल में वाल्मीकि के तपोवन के समीप सीता को छोड़कर लक्ष्मण के लौट जाने पर गर्भिणी सीता देवी ने प्रसव वेदना से दुखी होकर अपने आप को गंगा की धारा में समर्पित कर दिया। तभी वहां उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया और ऐसी स्थिति में भगवती भागीरथी तथा भगवती पृथ्वी सीता को शिशुओं के साथ पाताल में ले गईं और दूध छोड़ने के बाद सीता के दोनों बच्चों को भगवती भागीरथी ने महर्षि वाल्मीकि को स्वयं दे दिया। अगस्त्य आश्रम से लौटने के पश्चात श्री राम पंचवटी में आते हैं और उसी दिन राम और सीता के पुत्र लव कुश की 12वीं वर्षगांठ भी है। इस अवसर पर भगवती भागीरथी सीता देवी को उसी के हाथों से चुने हुए पुष्पों से भगवान सूर्य की पूजा कराने के बहाने वस्तुतः राम की रक्षा के लिए सीता को अपने साथ लेकर गोदावरी के पास आती हैं और सीता को अदृश्य बनाकर तमसा के साथ पंचवटी में भेज देती हैं। इसके बाद श्री राम भी पंचवटी में प्रवेश करते हैं। राम की प्रिया सीता की सखी वासंती से राम की भेंट होती है। उधर अदृश्य सीता तमसा से कहती है कि हे विधाता, ये मेरे बिना तथा मैं भी इनके बिना रहूंगी ऐसा स्वप्न में भी मैंने सोचा नहीं था। बस इनका एक क्षण भर दर्शन ही कर लूं। मैंने तो मिलने की आशा ही छोड़ दी थी। राम का दर्शन पाकर मैं मानूंगी कि मेरा नया जन्म हो गया। तमसा कहती है, राम यहाँ स्वयं आए हैं। तमसा और सीता के अदृश्य होने के कारण राम और वासंती सीता को नहीं देख पा रहे हैं और ना ही सुन पा रहे हैं, किंतु सीता तथा तमसा दोनों राम और वासंती को देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। राम सीता सहवास विषयक स्थानों को देखकर शोक से पीड़ित होते हैं। उसके बाद ही प्रिया की सखी वासंती से मिलते हैं। श्री राम वासंती को पास बिठाते हैं। वासंती राम से पूछती है, लक्ष्मण कुशल तो हैं? राम कहते हैं, वह कुशल मंगल है, किंतु मैं सीता के विरह से अत्यंत दुखी हूँ। तब वासंती राम से कहती है कि आप तो कहते थे कि सीता तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों की ज्योति हो, तुम मेरे गात्र में अमृत हो, ऐसा कहती है। तब राम तमसा को बतलाते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह लोगों की बातों से हुआ, इस सब का कारण लोग ही है। तमसा श्री राम से कहती हैं कि तुम निष्ठुर हो, जो कोमल सीता को तुमने वन में छोड़ दिया। सीता सब कुछ सुन रही हैं, राम को पुकार रही हैं, किंतु सीता के वचन किसी को सुनाई नहीं दे रहे हैं। राम सीता को बार बार याद करके पुकार रहे हैं, हाँ प्यारी जानकी, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? राम बहुत दुखी हैं सीता के विरह से।
और सीता भी बहुत दुखी है। दोनों विलाप कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। इस तरह कभी सीता मूर्छित हो जाती हैं तो तमसा उन्हें उठाती है और उधर राम मूर्छित हो जाते हैं। भगवती सीता अदृश्य रहती हुई भी अपने शीतल कर स्पर्श से श्री राम को चैतन्य लाभ पहुंचाती हैं। सीता के हाथों का स्पर्श होते ही राम चैतन्य हो उठते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि सीता यहीं पर कहीं है जिसने मुझे छू लिया है, लेकिन सीता कहीं दिखाई नहीं देती। राम और वासंती सीता विषयक वार्तालाप करते हैं तथा पंचवटी में बिताए अच्छे समय को याद करते हैं। वासंती भी सीता की दशा का वर्णन करती है। अंत में राम अश्वमेघ यज्ञ हेतु अयोध्या वापस लौट जाते हैं और सीता अपने पुत्र लव कुश की वर्षगांठ मनाने के लिए गंगा के पास लौट जाती हैं। सीता को राम की विरह व्यथा का पता चलता है। राम के मुख से अश्वमेघ यज्ञ में अपनी हिरण्यमयी प्रतिमा को सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार की गई सुनकर राम के प्रति सीता का सारा क्षोभ दूर हो जाता है और उनके हृदय से राम द्वारा परित्याग जन्य शल्य निकल जाता है। मित्रों, इस प्रकार उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की कथा समाप्त होती है। मित्रों, सभी कथाएं सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और यदि ये कथा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। इसी प्रकार की कथाएं सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक की कथा के साथ।